हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका क्लर्क एग्जाम मॉक टेस्ट की सीरीज़ में, जिसका पार्ट 14 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के 13 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगी। सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। क्लर्क लेवल किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये देखनी चाहिए। और इसी के साथ आप हमारी डेली बेसिस पर हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ के साथ भी ज़रूर जुड़ें, जिसमें हम डेली बेसिस पर हिमाचल प्रदेश के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। डेली मॉर्निंग 5 AM ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, हाल ही में किस भारतीय कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब इसमें जो है मैंने आज करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। डैन डेविड पुरस्कार जो है हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? गीता सेन को, मेधा पाटकरी को, इंदिरा जयसिंह को या फिर अरुणा राय को। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, गीता सेन को जो है वो हाल ही में डैन डेविड पुरस्कार प्रदान किया गया है। गीता सेन जो है भारत की प्रसिद्ध नारीवादी विद्वान और कार्यकर्ता हैं। इन्होंने ही प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है। और ये डैन डेविड पुरस्कार जो है ये डैन फाउंडेशन के द्वारा दुनिया भर में प्रेरक व्यक्तियों और संगठनों को सालाना $1 मिलियन के 3 पुरस्कार प्रदान करता है। अब डैन फाउंडेशन है तो डैन फाउंडेशन का जो हेडक्वार्टर है वो इजराइल में स्थित है। और गीता सेन की बात करें तो गीता सेन जो है वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की निदेशक भी हैं। इन्होंने महिलाओं के अधिकार, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अपना बहुत ही योगदान दिया है। इसीलिए इन्हें जो है वो प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेज ऑफ ग्लोरी एंड मॉर्निंग एंड मसी किस भारतीय कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है जिनका हाल ही में निधन हो गया? नेमाई घोष नागोराव, विठल राव देशपांडे, सतीश गुजराल या फिर जयराम कुलकर्णी। तो दो पेंटिंग है, ये फेमस पेंटिंग्स हैं, डेज ऑफ ग्लोरी एंड मॉर्निंग एंड मसे। आपको बताना है किस भारतीय कलाकार की हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, सतीश गुजराल। इन्हें आप जानते होंगे, सतीश गुजराल जो है ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल के भाई थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। और वर्ष 1999 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। उनके प्रसिद्ध कार्यों में नई दिल्ली में बेल्जियम दूतावास और दिल्ली उच्च न्यायालय की दीवार पर वर्णमाला भित्ति चित्र शामिल है। डेज ऑफ ग्लोरी और मॉर्निंग एंड मर्सी उनकी सबसे लोकप्रिय पेंटिंग्स हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखने। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पार्ट एग्जाम का पार्ट जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार का एशिया संस्करण यानी एशियाज वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज भी कहा जाता है? पुलित्जर पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, लाइट लेवलीहुड अवार्ड या फिर बुकर पुरस्कार। तो जो आपका नोबेल पुरस्कार का एशिया संस्करण जो है इनमें से किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये न्यूज़ में रहा इसलिए क्योंकि वर्ष 2021 में जो है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इसे रद्द कर दिया गया है, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो है इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कारों को जो है इस साल कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। पिछले 6 दशकों में ये केवल तीसरी बार हुआ है जब ये पुरस्कार जो है वो रद्द किए गए हैं। इससे पहले जो है वो 1970 में वित्तीय संकट और 1990 में फिलीपींस में आए भयानक भूकंप के कारण पुरस्कार रद्द किए गए थे। ये पुरस्कार जो है वो मनीला आधारित फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है? गोविंद स्वरूप, CS शेषाद्री, MS रघुनाथन या फिर VK कपाही।
तो भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोविंद स्वरूप को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक हैं और रेडियो खगोल शास्त्री गोविंद स्वरूप को भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री गोविंद स्वरूप का हाल ही में निधन हो गया। 91 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण इनका निधन हो गया है। वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के संस्थापक निदेशक थे। उन्हें पद्मश्री और भटनागर पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध क्या थे? वो स्पोर्ट्स पर्सन थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, बिजनेस पर्सन थे या फिर इकोनॉमिस्ट थे? तो इनके बारे में आई थिंक आप सभी जानते ही होंगे। सुंदरलाल बहुगुणा एक फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट थे। चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्हें कि पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 94 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्हें चिपको आंदोलन के अग्रदूत के रूप में माना जाता था, जो हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा वनों की कटाई के खिलाफ विरोध का एक गांधीवादी स्वरूप था। आंदोलन की पहली कार्रवाई अप्रैल 1973 में उत्तराखंड के एक गांव में हुई थी। तो याद रखना आपको, सुंदरलाल बहुगुणा एक फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में हालदा त्यौहार मनाया जाता है? चंद्रभागा घाटी में, दून घाटी में, कुनिहार घाटी में या फिर बल घाटी में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, चंद्रभागा घाटी में जो है वो हालदा त्यौहार मनाया जाता है। और हालदा त्यौहार को जो है वो चंद्रभागा घाटी में नववर्ष का त्यौहार भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्रभागा घाटी जो है वो लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति में स्थित है चंद्रभागा घाटी। इसके अलावा जो आपकी दून घाटी है, दून घाटी आपकी पड़ती है मेनली सिरमौर में। दून घाटी, क्यारदा दून घाटी, ये सभी सिरमौर में है। और इसके अलावा कुनिहार घाटी, तो कुनिहार घाटी पड़ती है आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में। और बल घाटी, तो बल घाटी के बारे में मैंने मॉर्निंग 5 AM वाली हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ में भी डिस्कस किया था। 2-3 वीडियोस में कंटिन्यूस इस घाटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, बल घाटी को। बल घाटी आपकी मंडी में पड़ती है। आप इस सीरीज़ के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ें। डेली बेसिस पर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पर हिमाचल प्रदेश को लर्न करते हैं हम इस सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राक्षस पूजा कहाँ पर आम प्रथा के रूप में पाई जाती है? मंडी में, कांगड़ा में, किन्नौर में या फिर सोलन में? तो राक्षस पूजा जो है वो किन्नौर में एक आम प्रथा के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रल्ली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में निम्न में से किससे है? जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या फिर शुद्धिकरण में? रल्ली पूजन प्रथा जो है ये मेनली कांगड़ा में पाई जाती है और इसका संबंध जो है वो विवाह से है। कांगड़ा के विवाहों में रल्ली पूजन प्रथा जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? पंडिता रमाबाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बारेंद्र कुमार घोष या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो था ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा, नाइजर, राइन, नील या फिर वोल्गा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, राइन नदी को जो है वो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई थी? 1990 में, 1994 में, 1996 में या फिर 1998 में? तो लाल पांडा परियोजना जो थी इसकी शुरुआत की गई थी 1996 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 100 लीटर, 150 लीटर, 159 लीटर या फिर 200 लीटर? तो एक बैरल में जो होते हैं वो होते हैं आपके 159 लीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यानी विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है आपको यहाँ पर बताना है। रतौंधी, वेरी, स्कर्वी या फिर रक्त का थक्का ना बनना? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, जब
शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है तो ये बीमारी जो होती है मेनली विटामिन के की कमी से होती है। जब विटामिन के की कमी हो जाती है शरीर में तो रक्त का जो है वो थक्का नहीं बनता है। और रक्त का थक्का आपको पता ही होगा किसके काम आता है। यदि चोट लग जाती है तो वहाँ पर अगर रक्त का थक्का ना बने तो ब्लड कंटिन्यूसली जो है वो बहता रहता है, तो रक्त का थक्का बन जाता है जिसके कारण जो है वो ब्लड वहीं पर रुक जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। तो ये अगर रक्त का थक्का ना बनता है तो नहीं बनता है तो विटामिन के की कमी मेनली पाई जाती है, तभी रक्त का थक्का नहीं बनता है। बाकी आपका रतौंधी है, तो रतौंधी जो होता है ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से होता है। और स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने हैं सभी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही हम इन सीरीज़ में डिस्कस करते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ के साथ जरूर जुड़ें। डेली मॉर्निंग 5 AM वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ जिसमें हम हिमाचल प्रदेश को डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।